तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन पहाड़ी नगर में, जहां से पवित्र गंगा नदी एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती थी, धनपुरी नाम का एक स्थान था। यह नगर अपने समृद्ध व्यापार और गंगा के तट पर स्थित भव्य शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर के ठीक बाहर गंगा के तट पर एक पुराना और सूखा गंगा कुआं था, जहां एक छोटी खुरदुरी शिव पिंडी स्थापित थी। यह मान्यता थी कि यह शिव पिंडी तभी अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट करती थी और गंगा के जल को शुद्ध करती थी जब कोई व्यक्ति अपने धन और व्यापारिक कौशल के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता था, न कि केवल अपने दिखावे के लिए दान करता था। श्रावण मास में दूर बड़ी दूर से कांवड़िया इस स्थान पर आते थे, गंगाजल लेकर शिव मंदिरों की ओर बढ़ते थे और शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिव जी की कृपा से ही उनके जीवन में शांति आती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से धनपुरी के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारी सेठ धनराज में केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वो गंगा को भी केवल एक व्यापारिक मार्ग मानता था जिसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने गंगा के किनारे अपनी फैक्ट्रियां लगा ली थीं और उसका जल प्रदूषित कर दिया था। वो केवल कितना मुनाफा कमाया है और कितने बड़े जहाज बनवाए हैं इसका बखान करता था, जिससे उसके मन में सच्ची करुणा और पर्यावरण के प्रति सम्मान कम हो गए थे। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही सेठ धनराज बहुत धनी था, पर गंगा का जल दूषित होता जा रहा था और कांवड़ियों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा था। सूखा गंगा कुआं और खुरदुरी शिवपिंडी, जो कभी अपनी दिव्य ऊर्जा के लिए जानी जाती थी, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगी थी। उसमें से कोई भी अलौकिक स्पंदन नहीं आता था। धनपुरी में एक अजीब सी आंतरिक अशांति और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर कांवड़ियों में उत्साह नहीं था, क्योंकि उन्हें स्वच्छ जल नहीं मिल रहा था और गंगा कुआं जगह नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे कांवड़िया चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव पिंडी का निष्क्रिय होना धनराज के लोभ और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। सूखे गंगा कुएं के पास एक वृद्ध और दुर्बल कांवड़िया बैठा था, जिसने दशकों से गंगा की दुर्दशा और सेठ धनराज के व्यवहार को देखा था। उसने धनराज को अपने पास बुलाया। धनराज को उस साधारण कांवड़िए पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस वृद्ध कांवड़िए की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। कांवड़िए ने शांत स्वर में कहा, धनराज, ये सूखा गंगा कुआं केवल पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये शिव की असीम पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है, जिसे केवल धन से नहीं जगाया जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर धन का अभिमान और निस्वार्थ सेवा के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल भव्य दान से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और दूसरों को स्वच्छ जल पिलाने से प्रसन्न न किया जाता है। शिव पिंडी तभी फिर से अपने भीतर से दिव्य ऊर्जा प्रकट करेगी और गंगा जल को शुद्ध करेगी जब तुम अपने भीतर लोभ और संशयवाद के मैल को हटाकर परोपकार की विनम्रता अपनाओगे। वृद्ध कांवड़िए ने धनराज को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस सूखे गंगा कुएं को फिर से जल से भरना होगा और गंगा जल को शुद्ध करना होगा। तुम्हें इसके लिए अपने धन या अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, लोभ और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस शिव पिंडी को स्पर्श करना होगा और उन कांवड़ियों और नगरवासियों की सेवा करनी होगी जो स्वच्छ जल के लिए भटक रहे हैं। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा गंगा तप होगा।
याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश और पवित्र गंगाजल नहीं मिलेगा। धनराज ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने व्यापार और लाभ को छोड़कर साधारण लोगों की प्यास बुझा सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया था। पर वृद्ध कांवड़िए की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिव पिंडी सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाई तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लोभी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। सेठ धनराज ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लोभी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन सूखे गंगा कुएं और शिव पिंडी के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारिक सौदे और लाभ की गणनाओं को छोड़कर कुएं के तक कोने में मौन सेवा शुरू की। वह गंगा के घाटों पर जाता जहां कांवड़िए और नगरवासी स्वच्छ जल के लिए तरस रहे थे। वह अपने हाथों से दूर दूर से साफ पानी लाकर उन्हें देता, उनके मटकों को भरता और उन्हें सहारा देता, बिना अपने धन का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक व्यापारी जिसने जीवन भर केवल अपनी संपत्ति पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी तुच्छ मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो धन उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका लोभ ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे धनराज हर दिन निस्वार्थ भाव से उन प्यासे लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनकी प्यास बुझाता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस बड़ी ऊसा हुआ। हर सुबह जब वह शिव पिंडी को छूता और शिव जी का स्मरण करता तो उसे अपने भीतर के अहंकार और लोभ को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने लाभ पर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की प्यास और शिव के परम प्रेम की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिव जी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। सूखा गंगा कुआं और शिवपिंडी अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट नहीं कर रहे थे और धनपुरी में निराशा गहरी थी। धनराज लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह शिवपिंडी पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि गंगा के तट पर एक नन्ही मछली जो प्रदूषित जल के कारण तड़प रही थी, किनारे पर आ गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बिल्कुल बेजान लग रही थी। उस निरीह मछली की हालत को देखते ही धनराज के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से रानी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा धन केवल संचय करने में नहीं बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और सभी को जीवन देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से पास के एक छोटे से झरने से स्वच्छ जल लाया और उस मछली को प्यार से उस जल में रखा। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखा उपेक्षित गंगा कुआं जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक अपने भीतर से स्वच्छ शीतल गंगाजल से लबालब भर गया। शिवपिंडी एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा और उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे कुएं को ही नहीं बल्कि पूरे धनपुरी नगर को प्रकाशित कर दिया। कुएं के भीतर से एक मधुर कलकल की ध्वनि आने लगी, मानो शिवजी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गंगा नदी का जल
जो प्रदूषित हो चुका था, धीरे धीरे अपने आप शुद्ध होने लगा। नगर में फैला लोभ और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी कांवड़ियों और नगर वासियों के मन से प्यास और निराशा का अंधकार छट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। धनपुरी में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। नगर के लोग और व्यापारी, जो उस अद्भुत प्रकाश और गंगा कुएं के जल से आकर्षित होकर दौड़ पड़े, वे सूखे कुएं को पूरी तरह से भरा हुआ और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने धनराज को विनम्रता से शिवपिंडी के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि धनराज के भीतर के धन, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने नगर को सत्य के उजाले से भर दिया था। धनपुरी वास्तव में सच्ची समृद्धि, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। सेठ धनराज, जो कभी अहंकारी और अपने धन में लीन रहने वाला माना जाता था, अब धनपुरी के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने नगरवासियों और कांवड़ियों को सिखाया कि सच्चा धन केवल संचय करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। सूखा गंगा कुआं अब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।